नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत और भारतीय बाजारों में खरीदारी का सिलसिला कायम है। तेजी का मूड निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ 20,842 के लेवल्स इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डे हाई के आसपास ही हम इस समय कर रहे हैं कारोबार। और निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें 735 अंकों की तेजी यहां पर 47,230 तक की ऊंचाई छुई। अब 47,172 के आसपास तक का ट्रेड है। कई स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें मिड कैप कंपनियों को भी शामिल करना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स आज करीब 40 पॉइंट ऊपर आपके लिए लेकर आता है कि ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशो की तस्वीर कैसी बन रही है। रुझान तेजी का साफ है, इसीलिए बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा आपको दिखाई देगी। आज बैंकों का बोलबाला है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में आपको साफ नजर आएगा SBI जैसे काउंटर्स, HDFC एक्सिस जैसे काउंटर्स की तरफ से अच्छी खासी बढ़त बनती दिखाई दे रही है। और ICICI बैंक भी तेजी में है। IT काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनके रिटर्न्स कल तक के कैसे थे और आज किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें बन रही है, इस सब पर बातचीत होगी। देखिए, कल की अच्छी तेजी में रुचित ने बाजी मारी है। 5.8% के रिटर्न्स इनके, 5.4% तक के रिटर्न्स बने हैं प्रशांत के, और साथ ही साथ 0.82% तक के रिटर्न्स ब्रिजेश ने कमाए। अब आज क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर करेंगे हमारे जानकार फोकस, उस पर भी करेंगे बातचीत। आप तीनों का ही स्वागत है। रुचित बताइए, निफ्टी बैंक में ये तेजी का सिलसिला बरकरार रहेगा? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। आई थिंक जैसे अंडर परफॉर्मेंस हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में पिछले कुछ हफ्तों में देखा था, उसका क्लियर एक कैचअप मूव हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं। तो फिलहाल यही है कि ट्रेंड जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने की कोशिश न करें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब हम ओवरबॉट सिचुएशन में भी होते हैं और ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग होता है तो ओवरबॉट जोन में भी वो मूव कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है। तो क्योंकि जब तक कोई रिवर्सल के साइंस नहीं होते तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी अप मूव कंटिन्यू रहेगा और 47,500 47,600 तक के रेंज इमीडिएटली एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। प्रशांत, आपकी स्ट्रैटेजी आज की? जी हर्षा जी, जैसे मैंने कल कहा था कि निफ्टी को ट्रेल कीजिए बट बैंक निफ्टी में आप फ्रेश बाय कर सकते हो, तो मेरे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए। अभी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेल करना चाहिए। फ्यूचर्स करंटली 47,300 47,300 पे, मेरे हिसाब से 47,000 पे आप पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। और आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 47,100 रखिए और होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है अगर ये मूव सस्टेन करे तो आपको शायद 47,500 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेल करना एक बेहतर ऑप्शन होगा अभी, क्योंकि काफी अच्छी मूव आई है और ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट्स। ब्रिजेश, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कोई खास थीम आज के लिए जिस पर नजरें होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशिता जी। बेसिकली मैं रुचित से काफी सहमत हूँ कि हालांकि ओवरबॉट में है, ओवरबॉट में ये जो मूव होती है वो ऐसे 3-4 दिन इसका मोमेंटम रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी 21,000 के करीब अप्रोच करेगा। सो करेक्शंस पे बाय करनी चाहिए। 46 ये निफ्टी का जो लेवल है, मुझे लगता है नीचे जब भी 20,700 के आसपास आता है, मुझे लगता है यहाँ पे वापस बाइंग के लिए हमको देखना चाहिए। आज के दिन के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट देन अगर एक 50 पॉइंट का भी करेक्शन मिलता है दिन में कभी भी, तो मुझे लगता है वो बाइंग के नजरिए से देखना चाहिए। 20,700 के आसपास के स्टॉप लॉस से हमें एक लॉन्ग ट्रेड निफ्टी में लेना चाहिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों की बात करें तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी में 47,000 का कॉल ऑप्शन में अगर एक बार ट्रेड करने के लिए हम सोच सकते हैं, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी उसमें। ओके, तो ये फिलहाल सरकारी बैंकों पर नजरें बनती हुई दिखाई देगी और हमने देखा मोमेंटम बैंकिंग काउंटर्स में भरपूर बनता दिखाई दे रहा है। चलिए फिर पहले तो टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर आज कौन से ट्रेड्स पर हमारे जानकारों की नजरें बन रही है उसकी बातचीत करेंगे। जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं कल से आज के बीच, GSFC 4% के रिटर्न्स देकर गया प्रशांत के लिए। HEG रुचित के लिए टॉप ट्रेडेड काउंटर था, 5% की कमाई वहां हुई। और PNC इंफ्रा 1% तक के रिटर्न्स बनाकर गया है ब्रिजेश के लिए। आज किन सौदों पर नजरें रहेंगी? पहले प्रशांत, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ। RBL बैंक अभी भी ओपन ट्रेड है, फैक्ट ओपन है। कल आपने, आज सुबह में रादर 216.50 के आसपास ये GSFC आपका टॉप कॉल बुक कर लिया। नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि सारे स्टॉक्स रन अप हो चुके हैं। तो
इसमें जो स्टॉक मुझे अभी इस लेवल पे कंफर्टेबल लग रहा है होगा एमसीएक्स, करीबन 3130 3130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3000 का। जो टारगेट मैं इसमें देख रहा हूँ पोजिशनली, मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डेवलप होता देख रहा हूँ, जो इस स्टॉक को करीबन 3400 3400 तक ले जा सकता है। 100 के लिए एमसीएक्स में एक मौका, यहाँ पर आज फिर मोमेंटम लौटता हुआ। 3000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3400 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। तो ये आया प्रशांत का पहला ट्रेड। अब आप देखिएगा ब्रिजेश के ट्रेड में ब्रिजेश तीनों होल्ड कर रहे हैं क्या? आप कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया नैल्को, एमजीएल और पीएनसी इंफ्रा में? मैडम पीएफसी में मैंने करा, पीएफसी में क्योंकि मुझे पोजीशन एग्जिट करना था तो मैंने पीएनसी में मैंने 345 में मैंने एग्जिट कर दिया है। आई थिंक कुछ पैसे नहीं बने उसमें, बट देन मुझे लगता है अभी भी जो मेरे पोजीशंस थे एमजीएल और नेशनल एल्यूमिनियम में, मुझे दोनों में अभी भी स्ट्रॉन्ग व्यू है। मुझे लगता है ये आज या कल में एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। तो नैल्को और महानगर गैस मैंने होल्ड किया हुआ है, तो आज शायद मैं एक ही पोजीशन ऐड करूंगा। तो क्या वो ट्रेड रहेगा? हेलो ब्रिजेश, क्या ऐड कर रहे हैं आप? या मैडम आज ये लिकर स्टॉक्स में मोमेंटम है, आपने देखा रैडिको ऑलरेडी चल चुका है। मैकडॉवेल के अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड सेटअप हम ले सकते हैं। 1068 पे ट्रेड कर रहा है, 1050 ₹10 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1058 का स्टॉप लॉस रहेगा, और उसमें मैं 1110 तक का एक ट्रेड देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है मैकडॉवेल में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी का ट्रेड। सुबह में अच्छा भागा है काउंटर और उसके बाद रिजिलियंट है, तेजी में है। 1100 के टारगेट के लिए मौका यहाँ पर खरीदारी का। 1058 का स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। रुचित की तरफ से अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है। एक तो कोटक और एचईजी में कल के कल इन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा बना लिया। तो 1800 पर कोटक बुक किया था और एचईजी 1805 पर। आज सुबह में मेरे ख्याल में आईआरसीटीसी में पोजीशन इन्होंने एग्जिट कर ली है और अब ऑयल इंडिया और आरवीएनएल को होल्ड कर रहे हैं। रुचित, नया ट्रेड? जी, नया ट्रेड आज केमिकल सेगमेंट में से रहेगा। नवीन फ्लोरोइन पे खरीदारी की सलाह। सो एक ग्रेजुअल रिकवरी हमने ये स्टॉक में देखी है लोअर लेवल से, और यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अच्छे नजर आ रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 100 डीएमए तक का पुल बैक मूव ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में दिखाना चाहिए। तो क्योंकि स्टॉक इतना चला नहीं है, इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। करंटली 3790 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्टॉक को खरीदारी करे। स्टॉप लॉस रखे 3730 और टारगेट्स एक्सपेक्ट करे 4000 के अराउंड। मार्केट टारगेट थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। नवीन फ्लोरिन में मौका, मोमेंटम अच्छा खासा है। सुबह से दरअसल ये एक पॉकेट है जहां पर हमने देखिए कुछ मजबूती बनती दिखाई दी है। तो 4000 का टारगेट और स्टॉप लॉस 3730 का रहेगा। ये है फिलहाल हमारे जानकारों की तरफ से आज के नए ट्रेड्स। एक एक ट्रेड आया है, बाकी कुछ और बदलाव होगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। लेकिन देखिए मार्केट की चाल कितनी मजबूत है कि 20,841 पर भी हर टिक के साथ दिग्गजों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। और इन दिग्गज काउंटर्स में भले ही बाजार रिकॉर्ड हाई पर हो, अब भी कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। इसी का ब्यौरा लेते हैं सुमित से। तो जहां बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी कई दिग्गज हैं जो कि अभी भी अपने वैल्यूज या फिर एवरेज पी के सामने एक सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी 50 की करीब 40% कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने एवरेज पी के नीचे अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम जो स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहाँ पर फिलहाल वैल्यू दिखाई पड़ रही है। शुरुआत कर लेता हूं एफएमसीजी स्पेस के साथ, जहां पर एचयूएल एफएमसीजी मेजर करीब 63 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था, अभी 60 के आसपास है। एशियन पेंट 71 के मल्टीपल पे था, अब 60 के मल्टीपल पर है। और ब्रिटानिया भी करीब 51 के एवरेज मल्टीपल पे कामकाज करता था, अभी 47 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ऑटो स्पेस से मारुति 36 का एवरेज मल्टीपल था, करीब 28 के मल्टीपल पे भी कामकाज कर रहा है। और आइशर मोटर भी एक अच्छे रनअप के बावजूद 36 के एवरेज मल्टीपल पे ट्रेड करने के सामने 32 पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक्स का हालांकि कंपैरिजन वैसे तो प्राइस टू बुक से होता है, लेकिन फिर भी अगर पी के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट है, 22 के सामने 18 पे कामकाज कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 27 के मल्टीपल के सामने करीब 17 पे कामकाज करता हुआ। इंडसइंड बैंक 17 के मल्टीपल के सामने करीब 14 पे। और एसबीआई 29 के मल्टीपल पे एवरेज ये काम करता था, करीब 8 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक कुछ और ऐसे नाम जो कि अपने एवरेज मल्टीपल
मल्टीपल के नीचे अभी ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एनबीएफसी स्पेस मेजर बजाज फाइनेंस करीब 5 साल का एवरेज पी 44 का रहता है इसमें, लेकिन 34 के मल्टीपल पे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आप मान के चल सकते हैं। पीएसयूज में से बीपीसीएल 13 का एवरेज मल्टीपल रहता है, लेकिन अभी 4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। लाइकवाइज ओएनजीसी कोल इंडिया एक अच्छी तेजी दिखा चुका है, लेकिन कोल इंडिया में फिर भी करीब 12 के एवरेज मल्टीपल के सामने 8 के मल्टीपल पे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल स्पेस से सन फार्मा 40 के एवरेज मल्टीपल पे यूजुअली ट्रेड करता है, लेकिन अभी 25 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज भी 27 के एवरेज मल्टीपल पे ट्रेड करता है, अभी 19 के मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आईटी मेजर टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों के दोनों 30 के मल्टीपल के सामने 28 का मल्टीपल और 26 के मल्टीपल के सामने मोर लेस 24 का मल्टीपल आपको दिखाई पड़ेगा। एंड भारतीय एयरटेल अर्निंग्स में एक्सपेंशन तो 71 के मल्टीपल के सामने करीब 60 के मल्टीपल पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कुछ ऐसे दिग्गज कंपनियां जहां पर थोड़ी बहुत वैल्यू अभी भी दिखाई पड़ रही है और आप इनके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। कुछ वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं और सबसे ज्यादा चर्चा तो ऑफकोर्स बैंकों में एसबीआई की होती है, जो अब सिर्फ 8 गुना पर ही ट्रेड कर रहा है। ऑफकोर्स इसकी एवरेज वैल्यू जैसे सुमित कह रहे थे 29 गुना है। ये चार्टिकली कैसा है प्रशांत? प्रशांत, एसबीआई जी हर्षा जी, एसबीआई के लिए जो क्रूशियल लेवल था काफी वक्त से वो था 600 का। अभी इसके ऊपर ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट कल की भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट मान के चलेंगे उसी के इर्द गिर्द थी और आज हम कंफर्टेबली 609 पे ट्रेड करें। मुझे लग रहा है इसको हम एक वैलिड ब्रेकआउट मान सकते हैं और करीबन 595 पे स्टॉप लॉस रख के बने रहे या फ्रेश पोजीशन भी ऐड कीजिए। ओवरऑल ये रेंज ब्रेकआउट अगर कंफर्म करे तो ये कंफर्टेबली 625-30 के लेवल दिखा सकता है। काफी वक्त से कम 3 से 4 बार 600 को उसने रेजिस्ट किया था। अब इसको ब्रेकआउट 600 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है तो डेफिनेटली मैं करीबन 630 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 630 तक जाने की क्षमता और मोमेंटम अच्छा खासा है स्टॉक में अब बनता दिखाई दे रहा है और वैल्यूएशंस भी बेहद अट्रैक्टिव है। अगर आप पूरे पीएसयू बैंक या फिर पूरे दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालें तो सबसे सस्ता आपको एसबीआई ही दिखाई देगा। चलिए इस नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पोर्टफोलियो चेक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और कुछ और स्टॉक स्पॉटिंग भी। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड बदलना था, वो नए ट्रेड्स आ चुके हैं, उसका कितना फायदा बन रहा है उसका जायजा पहले ले लेते हैं, फिर आगे मार्केट के एक्शन की बात करेंगे। तो एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रशांत सावंत ने फैक्ट और आरबीएल रिटेन किया, एमसीएक्स नया जोड़ा, जो नया जोड़ा है उसका टारगेट है 3400 और स्टॉप लॉस 3000। आरबीएल के लिए 260 का टारगेट, 225 स्टॉप लॉस और फैक्ट का 840 का टारगेट और 720 का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अब देख लेते हैं रिटर्न्स क्या बन रहा है। आज फैक्ट थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है लेकिन आरबीएल बैंक में अच्छी तेजी बनी है, 3% का इजाफा इधर और एमसीएक्स 0.18% के गेंस इनको जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं रुचित के पोर्टफोलियो पर। तो रुचित ने 2 ट्रेड्स जोड़े और एक रिटेन किया, एक जोड़ा और 2 रिटेन किया, बेग योर पार्डन। नवीन फ्लोरिन नया आया है, 4000 का टारगेट इधर और 3730 का स्टॉप लॉस है। ऑयल इंडिया को कर रहे हैं कैरी, 360 का टारगेट, 308 का स्टॉप लॉस। आरवीएनएल भी होल्ड किया है, 198 का टारगेट है, 164 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति क्या है? आरवीएनएल आज 1% गंवा रहा है लेकिन ऑयल इंडिया में तेजी का सिलसिला बरकरार, 1.1% का योगदान इधर और साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन 0.05% जोड़कर दे रहा है। ब्रिजेश रेल के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक आया है नया, वो है यूएसएल, 1100 का टारगेट, 1058 स्टॉप लॉस। नैल्को को होल्ड किया है, 101 का टारगेट है, 94 का स्टॉप लॉस और एमजीएल जो कल इन्होंने दिया था उसके साथ बने हुए हैं, 1145 का टारगेट यहाँ पर इनका बरकरार है। एमजीएल 0.29% बढ़ रहा है, नैल्को 1.2% के रिटर्न्स देता हुआ, 0.31% के रिटर्न्स यूएसएल की तरफ से आ रहे हैं। ये है अब तक की सिचुएशन। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है, मुनाफे का मीटर क्या इशारा कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो प्रशांत अब आगे हैं फिर 6.39%, 37% के रिटर्न्स इनके, 5.44% के रिटर्न्स हो गए हैं रुचित के और ब्रिजेश अब करीब 2.38% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है आपके लिए अब की ताज़ा तस्वीर। अच्छा, बाजार पर एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं। 2800 के आसपास जमा है, अच्छी तेज़ी बनती दिखाई दी है, लेकिन एक पॉकेट जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है ब्रिजेश, वो है सीमेंट कंपनियाँ। सुबह में जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक की हम बात कर रहे थे, लेकिन जैसे अंबुजा और एसीसी भी बढ़ने लगे हैं और अंबुजा के लिए वो संघी वाली डील भी थोड़ी सी उसका उन्होंने ओपन ऑफर प्राइस भी हल्का सा बढ़ा दिया, तो वो संघी इंडस्ट्रीज भी अपर सर्किट पर। लेकिन अंबुजा एसीसी में क्या हो रहा है, आगे और कितनी तेजी करेंगे?
स्पेसिफिकली अंबुजा मैडम, मुझे लगता है कि ये जो 500 का जो बेस है ये शायद होल्ड कर जाएगा, और नियर टर्म में हम मुझे लगता है 550 तक का एक अप्रोच और एक 10% का मुझे लग रहा है यहाँ ओपन अप हो रहा है अंबुजा सीमेंट में। तो किसी का पोजीशन है तो होल्ड करें, और जब भी एक 480 के आसपास जब भी करेक्शन मिलता है इसमें हम फिर से बाइंग कर सकते हैं मैडम। में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी साफ दिखाई दे रही है। कुछ सौदे जिनमें अब थोड़ी बहुत हरकत बढ़ने लगी है उसकी बात मैं करना चाहूँगी, और उसमें से सुबह में भी हमने मेंशन किया था ट्रेंड के ट्रेड को। प्रशांत वो देखिएगा, और रुचित प्लीज अगर आप सेल पर नजर डाल सके। ट्रेंड की बात करें तो ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने से। हर रोज ये एक नया हाई बना रहा है। मेरे हिसाब से अभी के लेवल को अगर हम देखें ऑलमोस्ट 2900 के नजदीक है, तो मुझे लग रहा है आपको एक यहाँ पे बहुत बेसिक रणनीति रखनी है। फ्रेश बाइंग तो इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर पोजीशन है तो आप प्रीवियस डे लोस का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करें। तो करीबन अभी आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 2800 के इर्द गिर्द होगा, और आप ट्रेल कीजिए जब तक ये ब्रेक ना हो। प्राइस को अपना काम करने दीजिए, जिस दिन रिवर्सल आएगा आपके प्रॉफिट ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप बुक हो जाएंगे। ब्रिजेश वेरी क्विकली अगर आप सेल देख सके। या मैडम, तो सेल में मुझे लग रहा है कि मैडम ये मेटल्स में उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, बट देन सेल भी आप देखोगे तो 90 के लेवल से चलना शुरू किया है। इसको मोमेंटम है, मुझे लग रहा है अगर डेरिवेटिव्स के डेटा देखते हैं तो मुझे लगता है 100 के स्ट्राइक प्राइस पे तो आप पोजिशंस बिल्ड हो रहा है, तो एक मोमेंटम रहेगा। मे बी हफ्ते भर के लिए अगर ट्रेड को ले सकता है तो मुझे लगता है कि 100 का एक कॉल ऑप्शन का स्ट्रैटेजी इसमें बन सकता है। तो मुझे लगता है वो एक अपॉर्चुनिटी हुक करना चाहिए। बाकी कैश और एफओ में फिलहाल अवॉइड करते, ऑप्शंस में एक 100 का कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके हम एक इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं सेल में। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी सेल में, लेकिन थोड़ा सा समय ले सकता है ये ट्रेड। ज़्यादा दूसरे मोमेंटम वाले काउंटर्स आपको दिखेंगे। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया, आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन ऑल द बेस्ट आज के प्ले के लिए। और कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से आएगा तो उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और साथ ही 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन।